हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का हिंदी पाठ 1 नई उत्साह। इसके कवि हैं श्री सत्यनारायण लाल। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कविताओं को और उनका भावार्थ समझेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, कविताओं को पढ़ते हैं और उनका भावार्थ समझते हैं। उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा, उठो उठो नए संदेश दे रही दिशा दिशा। तो बच्चों, नई सुबह हमें जागकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही हैं। चारों दिशाएं नए उत्साह और नए काम का संदेश दे रही हैं। अगला कविता पढ़ते हैं। खिले कमल अरुण तरुण, प्रभात मुस्कुरा रहा, गगन विकास का नवीन साज है सजा रहा। तो बच्चों, सुबह का सुंदर दृश्य और खिले हुए फूल नई शुरुआत का संकेत दे रहे हैं। पूरा वातावरण विकास और प्रगति के लिए तैयार दिखाई देता है। अगला कविता का वाचन करते हैं। उठो किसीच स्वेद से, करो धरा को उर्वरा, किसत से श्यामला सदा बनी रहे वसुंधरा। तो बच्चों, हमें मेहनत करके धरती को उपजाऊ बनाना चाहिए ताकि हमारी धरती हमेशा हरी भरी और खुशहाल रहे। अगला कविता का वाचन करते हैं। अभय चरण बढ़े समान फूल और शूल पर, कि हो समान स्नेह स्वर्ण राशि और धूल पर। तो बच्चों, कविता में हमें कहा गया है कि हमें बिना डरे हर कठिनाई का सामना करना चाहिए। अमीर गरीब और सभी लोगों के साथ समान प्रेम और समान व्यवहार रखना चाहिए। अगला कविता पढ़ते हैं। सुकर्म ज्ञान ज्योति से स्वदेश जगमगा उठे, कि स्वाभिमानी समाज हो, कि प्राण प्राण गा उठे। हमें अच्छे कर्म और ज्ञान से हमारा देश चमक उठे, देश का हर नागरिक स्वाभिमानी बने और खुशी से जीवन जिए, ऐसा इस कविता में कहा गया है। तो बच्चों, अगला कविता पढ़ते हैं। सुरभि मनुष्य मात्र में भरे विवेक ज्ञान की, सहानुभूति सद्भाव सत्य प्रेम आत्मदान की। हर व्यक्ति के मन में ज्ञान समझदारी दया सत्य प्रेम और दूसरों की सहायता करने की भावना हो, यही एक अच्छे समाज की पहचान होती है। तो अगला कविता पढ़ते हैं। प्रवाह स्नेह का प्रत्येक प्राण में पला करे, प्रदीप ज्ञान का प्रत्येक गेह में जला करे। अर्थात हर व्यक्ति के मन में प्रेम की भावना हो और हर घर में ज्ञान का प्रकाश हो। अगला कविता पढ़ते हैं। उठो किस बीत हैं चली, प्रमाद की महानिशा, उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा। तो बच्चों, अब आलस्य और अज्ञान का समय समाप्त हो गया है। नई सुबह हमें जागकर मेहनत करने और जीवन में आगे बढ़ने का संदेश दे रही है। तो बच्चों, आज हमने कविताओं को पढ़ा, उनका भावार्थ समझा। अब हम लोग थोड़ा से शब्दार्थ पढ़ लेते हैं, उसके बाद कविताओं का सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो बच्चों, आज हमने कविताओं को पढ़ा और उनका भावार्थ समझा। अब हम लोग शब्दार्थ को भी पढ़ लेते हैं और इनका अर्थ समझते हैं। शब्दार्थ मतलब होता है शब्दों का अर्थ। तो चलिए पढ़ते हैं। स्वेद, स्वेद मतलब क्या होता है? पसीना। शस्य, शस्य मतलब होता है धान अन्न। उर्वरा मतलब होता है उपजाऊ। विस्तृत, विस्तृत मतलब व्यापक फैला हुआ। सुकर्म, सुकर्म मतलब अच्छे कार्य।
स्वाश्रयी, स्वयं पर आश्रित होना। सुरभि, सुरभि मतलब सुगंध, खुशबू। सख्य, सख्य मतलब सखा या मित्र या दोस्त आजकल बोल देते हैं। आत्मदान, आत्मदान मतलब होता है बलिदान। गेह, गेह मतलब घर, गृह, निवास। और प्रमाद, प्रमाद का मतलब होता है आलस्य। और महानिशा, महानिशा मतलब गहन रात्रि, रात्रि का मध्य भाग या कह सकते हैं आधी रात। ठीक है बच्चों, तो आज हमने शब्दार्थ भी पढ़ लिया और अगला वीडियो में हम लोग सप्रसंग व्याख्या करेंगे कविताओं का। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू।